दोस्तों, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कंपनी का नाम है डीजी इंफोटेक एंड कम्युनिकेशन लिमिटेड। ये माइक्रो कैप कंपनी है। स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है, डेट है, प्लेज परसेंटेज ज़ीरो है इसमें। कंपनी में डेट है, आरओसी आरओई अच्छा है इसमें। इसमें एफआईएस है कंपनी के अंदर। ये प्रॉफिटेबल कंपनी है और इसमें रिटेल इन्वेस्टर कम है। ये कंपनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करती है अपना नेटवर्किंग सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स का, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स एंड सर्विस देती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी प्रोडक्ट करती है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स, सेल्स करती है नेटवर्किंग और सिक्योरिटी प्रोडक्ट का, और उसका सर्विस भी देती है। इसका हेडक्वार्टर इन मुंबई है, मतलब मुंबई बेस्ड कंपनी है। और ये जो सर्विसेज देती है, नेटवर्किंग, डेटा सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क सर्वेलेंस, यूनिफाइड कम्युनिकेशन, डिजिटल सिग्नेज, वायरलेस, फायरवॉल, ऐसे सॉल्यूशन देती है कस्टमरों को। डेटा सिक्योरिटी मतलब है एक्सेस कंट्रोल, मतलब पासवर्ड, बायोमेट्रिक। और साइबर सिक्योरिटी मतलब एंटीवायरस, नेटवर्क सिक्योरिटी यूजिंग फायरवॉल, प्रोटेक्टिंग डेटा स्टोर्ड इन क्लाउड। फायरवॉल प्रोटेक्टिंग डेटा स्टोर्ड इन क्लाउड। साइबर सिक्योरिटी मतलब एंटीवायरस, नेटवर्क सिक्योरिटी यूजिंग फायरवॉल और प्रोटेक्टिंग डेटा स्टोर्ड इन क्लाउड। मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन टू एंश्योर ओनली ऑथराइज्ड यूज़र एक्सेस सिस्टम, मतलब मल्टी ऑथेंटिकेशन होता है ताकि हमें, ताकि सिस्टम को पता चले कि ये यूज़र ऑथराइज्ड है। तो ये साइबर सिक्योरिटी में आता है। एंटीवायरस, नेटवर्क सिक्योरिटी, फायरवॉल से प्रोटेक्ट होता है नेटवर्क सिक्योरिटी, एंटीवायरस, और प्रोटेक्टिंग द डेटा स्टोर्ड इन द क्लाउड। क्लाउड मतलब सर्वर में। तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर आता है ये सब। और वायरलेस मतलब वायरलेस लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड डिवाइसेस और शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, जो वायरलेस सर्विस में आती है। तो ये सब सर्विसेज देती है कंपनी। डेटा सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क सर्वेलेंस, यूनिफाइड कम्युनिकेशन, डिजिटल साइनेज, वायरलेस फायरवॉल। इसका पैन इंडिया रीच है विद स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन वेस्टर्न इंडिया, मतलब वेस्टर्न इंडिया में प्रेजेंस है जासी, इसका जासी प्रेजेंस है। और इसका टाई अप है, पार्टनरशिप है विद 12 बिजनेस पार्टनर्स। स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी टाई अप है विद 12 प्लस बिजनेस पार्टनर्स। और इसके 75 प्लस मिड टू लार्ज एंटरप्राइज कस्टमर है अक्रॉस द कंट्री। और इसके 1600 डिस्ट्रीब्यूटर है। 1600 डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर डीलर ये कंट्री के अंदर है। मतलब चैनल पार्टनर्स है। चैनल पार्टनर मतलब डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स बोलते हैं, डीलर्स बोलते हैं इसे। 1600 डीलर्स है पूरे इंडिया के अंदर। और इनके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है दिल्ली, कोलकाता, बैंगलोर,
मार्केटिंग पर्सनल है दिल्ली, कोलकाता, बैंगलोर, चंडीगढ़, इंदौर, पुणे, राजकोट, गुवाहाटी, लखनऊ, भुवनेश्वर, जयपुर में। मतलब पैन इंडिया इनके मार्केटिंग पर्सनल है बड़े बड़े सिटी में, जो ये उसकी सर्विस को प्रमोट करते हैं कंपनी के। स्ट्रॉन्ग सेल्स टीम, ये इनके प्रोमोटर्स है कंपनी के, डायरेक्टर्स एंड प्रोमोटर्स। इन्होंने अभी दुबई में भी ऑफिस खोला है, इंटरनेशनल फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। मेजर सिटीज दुबई में ऑफिस खोला हुआ है इन्होंने, कंपनी ने रिसेंटली अभी। और इनके स्ट्रॉन्ग लॉन्ग स्टैंडिंग रिले पार्टनरशिप है, रिलेशन है विद चैनल पार्टनर, उनके बिजनेस पार्टनर। इनके लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशन है बिजनेस पार्टनर, जैसे कि बड़े बड़े नाम है ग्लोबल लीडर्स लाइक डीलिंक, नेटगेयर, सैमसंग, सोनिक वॉल, क्रामर। बड़ी बड़ी कंपनियां इंटरनेशनल, उनके साथ इनका बिजनेस पार्टनरशिप है। इनका 20 सालों का एक्सपीरियंस है इन बिजनेस में। नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्किंग सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी सोल्यूशन और नेटवर्किंग में। तो इनका मेन जो तीन कैटेगरी है बिजनेस का, मेन तीन तीन वर्टिकल है। नेटवर्किंग है, सिक्योरिटी है, एंटरप्राइज सिक्योरिटी है, मतलब कंपनी के लिए पूरा सिक्योरिटी का काम करती है। साइबर सिक्योरिटी, फिर अलग अलग सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी, और नेटवर्किंग, एंटरप्राइज सिक्योरिटी, और तीसरा है यूनिफाइड कम्युनिकेशन। ये तीन मेन लाइन बिजनेस है कंपनी का, तीन वर्टिकल है। नेटवर्क इक्विपमेंट का जो मार्केट है इंडिया का, वो है अभी फिलहाल $3 बिलियन है, यूएस। $3 बिलियन है फिलहाल। और आगे जाके ये $5 बिलियन का हो जाएगा। $5 बिलियन बाय 2030, मतलब अगले 5 साल में। मतलब ग्रोथ अच्छी है इसके अंदर ऐसे। ये सिर्फ नेटवर्क इक्विपमेंट्स की है, नेटवर्क इक्विपमेंट का है मार्केट इन इंडिया। नेटवर्किंग जो इनका पहला वर्टिकल है कंपनी का। और दूसरा है, इधर इंडिया में डेटा सेंटर बूम हो रहा है अभी, ऐसा ऐसा बूम होने वाला है। तो उससे भी कंपनी को फायदा है, इसके काम बढ़ने वाले हैं अगले 5 साल में। और रेवेन्यू बढ़ेगा, और मार्जिन बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा डेटा सेंटर की वजह से। डेटा सेंटर का जो मार्केट शेयर है वो 54% है मुंबई का। तो क्योंकि ये मुंबई बेस्ड कंपनी है, तो इनको काफ़ी फायदा है। ये डेटा सेंटर का शेयर है 54% मुंबई। डेटा सेंटर कैपेसिटी ऑफ मुंबई, मतलब ज़्यादातर काम इधर मुंबई में होता है डेटा सेंटर का। ऑलमोस्ट पूरे इंडिया का आधा काम इधर होता है, बाकी सब रेस्ट ऑफ द इंडिया। तो कंपनी को अच्छी रेवेन्यू मिल सकती है बॉम्बे से, मुंबई से आगे जाके, और इसका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकता है। तो उसके लिए कंपनी को अभी कैपेक्स बढ़ाना होगा डेटा सेंटर के लिए। और ये जीसीसी जो ग्रोथ है, उससे भी कंपनी को फायदा है इंडिया में। जीसीसी मतलब ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर।
मतलब माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल और गोल्डमैन सैच, ये सब जीसीसी कंपनी से इंडिया में, तो उनके ग्रोथ से भी कंपनी को फायदा है। रैपिड जीसीसी ग्रोथ इन इंडिया, ये रेवेन्यू है, ये 19 बिलियन डॉलर था 15 में, और अभी 46 हो चुका है और आगे 110 होगा। रेवेन्यू इन रेवेन्यू इन यूएस डॉलर, मतलब अभी 46 बिलियन डॉलर है, वो 110 डबल होने वाला है 30 तक जीसीसी रेवेन्यू। नंबर ऑफ जीसीसी इन इंडिया अभी 1848 है, वो 2558 होने वाला है 29 तक। तो जीसीसी का ग्रोथ अच्छा है, इससे कंपनी को फायदा होने वाला है नेटवर्किंग में, साइबर सिक्योरिटी में। 2021 में कंपनी को प्रोजेक्ट मिला था फ्रॉम मारुति सुजुकी, ब्लू स्टार, टाटा प्ले, बड़े प्रोजेक्ट्स मिले थे 21 में। टाटा प्ले मतलब ये डीटीएच, मतलब डिश, अपना डिश टीवी, मतलब डायरेक्ट टू होम टेलीविजन, उसको टाटा प्ले बोलते हैं। तो उनका भी काम मिला था कंपनी को प्रोजेक्ट 21 में। तो बड़ी बड़ी कंपनी का इनको प्रोजेक्ट मिलता है, मारुति सुजुकी, ब्लू स्टार। 2005 में गीगाबाइट का पार्टनर इन ऑल ओवर इंडिया। 1919 में डीलिंक। अभी ये आगे है कि अफ्रीका में भी एक्सप्लोर करने वाली है कंपनी, टू टैप एंटरप्राइज डिमांड एंड सपोर्ट ग्लोबल इंडियन क्लाइंट्स। तो अफ्रीका में भी वो वेंचर करने वाली फ्यूचर में, और इंडिया के फुटप्रिंट में भी डीपन जाने वाली, फोकस ऑन सदर्न एंड अदर अनटैप्ड रीजन। साउथ में भी एक्सप्लोर करने वाली कंपनी, और दुबई यूएई में भी, उधर भी एक्सपेंड करने वाली है डीप। तो कंपनी एक्सपेंशन मोड पे, रैपिड, उससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने वाली आगे जाके। और कंपनी फोकस कर रही है हाई ग्रोथ एरिया में, डेटा सेंटर, साइबर सिक्योरिटी और यूनिफाइड कम्युनिकेशन के ऊपर। इसमें मार्जिन अच्छा है। दोस्तों ये उनका वेबसाइट है डीसी इंफोटेक का, एंटरप्राइज सिक्योरिटी। अलग अलग सर्विसेज देती है, ये मुंबई बेस्ड कंपनी है। नेटवर्किंग सोल्यूशन, यूनिफाइड कम्युनिकेशन, एंटरप्राइज सिक्योरिटी।
ये अभी कंपनी और भी नए वर्टिकल में प्रोग्रेस करने का मैं देख रही है। सैस सैस मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ये भी बहुत ही रनिंग मतलब अभी चल रहा है वर्ल्ड वाइड। और सॉफ्टवेयर डिफाइंड वैन आईपी नेटवर्क सोल्यूशन में एंटर करने वाले आगे जाके नए वर्टिकल्स में एंटर कर रही है कंपनी। और इनके नए क्लाइंट्स भी जुड़े हुए हैं, मारुति सुजुकी, ब्लू स्टार, टाटा प्ले। और इन्होंने अभी रिसेंटली बड़े ऑर्डर्स बैक किए थे। थ्री थ्री न्यू क्लाइंट से कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा टेली सर्विस एंड भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन से। ये नए क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं, कोटक महिंद्रा, टाटा टेली सर्विस, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। और इनके और भी कस्टमर्स है, जैसे कि एच डी एफ सी बैंक, लुपिन, सीमेंस, हिताची सिस्टम, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ये सब इनके एडिशनल क्लाइंट्स है, बड़े बड़े कस्टमर्स है कंपनी के। एच डी एफ सी बैंक, लुपिन, सीमेंस, टाटा कम्युनिकेशन, हिताची सिस्टम, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एन आई सी, इनके कस्टमर्स है। इनको अवार्ड मिला है फ्रॉम डीलिंक, उद्यम रत्न अवार्ड 23, डीलिंग से मिला हुआ अवार्ड इन्हें। ये प्लैटिनम पार्टनर है सैमसंग का। ये इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। ये इनके पार्टनर्स है, चैनल पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर्स, ट्रेंड माइक्रो, एरे, क्रामर, सैमसंग, नेटगेयर, एथन, स्कैलर, डीलिंक। तो ये था कंपनी दोस्तों, डीसी इंफोटेक कम्युनिकेशन लिमिटेड। डीसी इंफोटेक एंड कम्युनिकेशन लिमिटेड, ये माइक्रो कैप कंपनी है, छोटी कंपनी है। स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है और इसमें एफआईएस है, और ये लगातार अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी है और हाई सीएजीआर कंपनी है।
इसमें थोड़ा डेट है कंपनी, जिस दिन इसका डेट कम होएगा तो प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ेगी आगे जाके कंपनी की। ROC ROE अच्छा है इसका, तो इस कंपनी के बारे में सोच सकते हैं आप। और ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।